ओम शांति। आज 11/8/2025 11 अगस्त 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। प्रश्न है आज की मुरली से, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? कौन सा मंत्र याद रखो तो विकर्मों से बच जाएंगे? उत्तर, शिव बाबा ने मंत्र दिया, हियर नो इविल, सी नो इविल। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना। कल युग में सबसे पाप कर्म होते ही हैं। इसीलिए शिव बाबा ये युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते उठते बैठते एक तो शिव बाबा को ध्यान करना है, याद करना है। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में परम धाम में थी, फिर मैं आत्मा सतयुगी दुनिया में, मैं आत्मा अपने पूर्वज स्टेज पर, अपने फरिश्ता स्टेज पर बाबा से मिले। तो ये सब हमारा जो स्वदर्शन चक्र है, जो बाबा ने हमें 5 स्वरूपों का अभ्यास बताया, उसमें स्थित होकर रहना है। सारा चक्र स्मृति में लाना है। दूसरा, शिव बाबा के याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में लगी रहे। शिव बाबा ने जो स्मृतियां दिलाई हैं, उसका सिमरन कर अपना कल्याण करना है। वरदान है, सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भव। जैसे डॉक्टर्स जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते हैं, लेकिन साथ साथ किसी बात की विशेष नॉलेज में नामी ग्रामी हो जाते हैं। ऐसे आप बच्चों को सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो। जैसे सरस्वती को विद्या की देवी, लक्ष्मी को धन की देवी कहकर पूजते हैं, ऐसे अपने में सर्वगुण सर्व शक्तियां होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। स्लोगन है, विकार रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना दो। विकारों रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। अव्यक्त शरीर, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जब मन ही शिव बाबा का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लवलीन रहते हैं, बाबा के प्यार में लीन रहते हैं। प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना ही नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना शिव बाबा ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही उतना ज्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। जितना जितना बाबा को हम प्यार से याद करते हैं, उतना ही उतना सहज योगी बनते जाते हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विशेष आत्मा हूँ। विशेष आत्मा क्यों? बाबा ने मुझे चुना है, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। शिव बाबा ने कोटों में से कोई मुझे चुना है, और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विशेष आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन, अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे। देह के सभी धर्मों को भूल इस देह से निकल मैं आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर आकाश में उड़ते हुए, मेरे चारों ओर अनंत आकाश, उस आकाश को पार करते हुए मैं आत्मा अपने स्वदेश शांति धाम में प्रवेश कर रही हूँ, जहाँ मेरे प्यारे पिता शिव बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप में विराजमान। मैं आत्मा उनकी किरणों में समाती जा रही हूँ, और मैं उन किरणों में समाते समाते एक गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। उनके निस्वार्थ स्नेह में मग्न होती जा रही हूँ, उनकी अनंत प्रकाश की गोद में समाते जा रहे हूँ। उनसे निकलती शक्तिशाली किरणों को मैं आत्मा
स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म शक्तियों को स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म आनंद को स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म सुख की किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समाती जा रही हूँ। उनके समान बनकर मैं आत्मा आज अपने प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा के किरणों रूपी गोद में विश्राम कर रही हूँ। अनंत सुख का अनुभव कर रही हूँ। मैं संपूर्ण विश्राम की स्थिति में स्थित हूँ। मेरे सारे बोझ हल्के होते जा रहे हैं। मैं बोझ मुक्त आत्मा हूँ। बहुत हल्की लाइट स्वरूप में स्थित परमात्म गोदी में विश्राम कर रही हूँ।